अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और एक फितना, अब्दुल वाहिद शायद आपके पास आया होगा, सवाल कल सवालात का सिलसिला हमारा मस्जिद में ख़त्म हो गया। कैसे कैसे फितने पैदा हो रहे हैं और हमारे कौम के लोग भी मुब्तला हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कहते फिरते हैं सोने चांदी पर ज़कात नहीं है क्योंकि वो इस्तेमाल की चीज़ आंकते। और बोलने वाला कौन? फिसल बंडा। कहाँ बोल रहा है? दुकान में बैठकर क्या हालत में बोल रहा है? फासिकाना लिबास। हकीकत क्या? कुरान का तर्जुमा व तफसीर तो दूर की बात के नाजरा कुरान में पढ़ना नहीं आता। मजाक शरीयत के साथ मत करो। सोना चांदी जेवर ही नहीं, सोना चांदी दौलत है, शक्ल जेवर की है। वो इस्तेमाल करो के ना करो, दोनों सूरतों पर ज़कात वाजिब। क्योंकि वो जिस हालत पर भेजोगे 100, 200, 300 रुपये आगे पीछे पूरा कैश वापस आता, इसीलिए वो माल के दर्जे में है। सोना चांदी वो ये मोबाइल बेचो, जितने में खरीदे उतने में नहीं आता पैसा। ये माल नहीं है, ये ज़रूरत है। सोना दो चीज़ें, एक माल भी है, दूसरा जेवर भी है, तीसरा ज़रूरत भी है। अदा करो, अदा करो। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजह अल्लाह। आयत पर बात करते करते बहुत गहराई में चला गया। कितना आसान तरीका है। अमल भी अदा करो, खुलूस के साथ अदा करो, अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करो। जैसे करना वैसे करो, इत्मीनान से एक दिन बैठ जाओ। दे रहे ज़कात मेरे भाइयों मुसलमाना, दे रहे ज़कात। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, ताना नहीं देता, देते हैं, लेकिन जैसा आया वैसा। मैं माहौल में रहता हूँ, शिकायत नहीं हिकायत है। रसीद लिखते, मदरसे की मस्जिद की रसीद लिखते। क्या हाजी साहब, ज़कात लिखना की, सदका लिखना की, अतिया लिखना की, ऐसा जवाब देते दिल चूर चूर हो जाता। क्या तिवी लिखो हजरत? अल्लाह अकबर। इससे साफ पता चलता है देने वाले के अंदर न ज़कात की अहमियत है न ज़कात का हिसाब है। बात सही है कि गलत है? ये लिखे ना 1000 रुपये, ये ज़कात में लिखना की, अतिये में लिखना की, सदक़े में लिखना की, फितरे में लिखना की। एक कालम आता रसीद में, क्या लिखना बोलकर बोले तो लिखो हजरत क्या तू भी। ये बोलने वाला समझ जाना कि ज़कात का 19-20 है। 19-20 भी नहीं, 10 भी 20 है। बाज़ लोग ऐसे हैं बराबर बोलकर लिखते हैं हजरत ज़कात के, जी ज़कात लिखो हजरत, और ज़कात के रसीदा बराबर अलग करते। एक दुकान को गया तो उस दुकान वाले का अमल देखकर बहुत खुश हो गया। वो साफ कहने लगे कि हजरत मेरी ज़कात तकरीबन घर में मेरी अम्मा का और मेरी बीवी का और मेरे बच्चियों का सबका जेवर मिलाता हूँ तो तकरीबन इतने लाख रुपए का जेवर बनता है हजरत। मैं इतने कई को बोलिया मालूम क्या, तुम्हें नोट नहीं करना बोल को, क्योंकि नोट करते करते अगर दिल्ली तक बात चलेगी तो दिल्ली डायरेक्ट उनके पास नहीं जाता, पहले मेरे पास आता। वो कौन बोल बोल को, फिर मैं उनके पास जाता हूँ। मुझको क्या करना है, मैं बचने के वास्ते दूसरे को अटकाना पड़ता, चलता नहीं चलता दुनिया में। इतने लाख रुपए जेवर घर के अंदर है हजरत। इसके वास्ते ज़कात सडन निकालने नहीं होता हजरत। बाद जगह पर गए तो फ्री चंदा नहीं देते, एक 10-15 मसले पूछ ले को बाद में चंदा देते। उन्होंने बोलते कि हजरत मैं रोज़ाना इतना बोलकर ये डब्बे में डालता हूँ हजरत। साल का हिसाब करे तो हजरत अल्हम्दुलिल्लाह घर के पूरे गोल्ड की ज़कात ये डब्बे से निकल जाती है हजरत। ऐसा दे सकता हूँ क्या हजरत? मैंने मुसाफा करके उनको शुक्रिया अदा किया, कहा
कि ये तरीक़ा बहुत अच्छा और आसान तरीक़ा है, इससे दिल टूटता भी नहीं, ज़कात अदा भी हो जाती है, खुदा राज़ी भी हो जाता है, शैतान जलील भी हो जाता है। एक छोटा डब्बा रख लो घर के अंदर, रोज़ाना 50 रुपये डालो, रोज़ाना 50 रुपये डालो। रोज़ाना कितने रुपए डालो? 50 रुपये डालो। एक महीने के कितने हुए? 1500 रुपये हुए। और 12 महीने के कितने हुए? 18,000 रुपये हुए। 18,000 रुपये को अगर आप 2,500 रुपये के हिसाब से करेंगे तो तकरीबन आपके 7.5 लाख रुपए की ज़कात अदा हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसान तरीका। रोज़ाना 100 रुपये एक डब्बे में डाल डालो, होगा किस्सा ख़त्म। औरत भी आते ही 100 पैसा में कितना देता कि शौहर मालूम नहीं, वो लगा भी रोज़ाना एक 20-20, 25-25 रुपये जमा जमा को छपा छपा को रखो। औरतों को छपाने बोलना क्या है? एक छोटा वाक़िया बोलूँ मैं? अरे बोलूँ? औरतें इसी जगह छपा नहीं, ईडी भी नहीं तलाश कर सकती। मैं जब बयाना को जाता हूँ ना, हमारे अब्बा का कानून, बेटे मस्जिद में क़ियाम करना, नहीं तो मदरसे में क़ियाम करना।